What's up everyone, welcome to another my videos and today I come to in उत्तराखंड। और उत्तराखंड के इस समय की बात करूँ तो हम एक उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पे किसानों के खेत एकदम प्लेन है यहाँ पे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम तक अगर मैं बात करूँ तो मैं हिल स्टेशन में था और नीचे की तरफ आए तो काफ़ी ज़्यादा धुंध एकदम कोहरा जैसा रहता है। एंड हम यहाँ पे आए हैं किसान के खेत की तरफ और इस तरीके से दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे गन्ने भी लगे हुए हैं। शायद ये बीज वाला भी गन्ना हो सकता है क्योंकि अभी तक कटिंग नहीं किया गया है इसका। और इस तरीके से पानी भी लगा रहे हैं नीचे के साइड में। एंड कुछ किसान की बात करूँ तो इधर की तरफ इस तरीके से गेहूं की ये खेत हो गया, क्योंकि अगर मैं गेहूं की बात करूँ तो नीचे के साइड में जो गेहूं है और एंड जो पहाड़ के साइड में जो गेहूं की खेती करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पहाड़ की तरफ जो गेहूं की बुवाई होता है वो थोड़ा सा लेट करते हैं। एंड जो प्लेन के साइड में जो गेहूं की बुवाई होती है, जो अगेती गेहूं होता है, वो लगभग 1 नवंबर से 9 नवंबर तक उसकी बुवाई हो जाता है। और पहाड़ों में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 महीना लेट बोते हैं लगभग क्योंकि गर्मी स्टार्ट होता है तो पहाड़ों में उस समय भी ठंड रहता है हल्का हल्का, इसीलिए थोड़ा सा लेट बोते हैं ताकि उचित टाइम पे उनके गेहूं जो पक सके। और तो उसके बाद फिर बरसात का भी मौसम स्टार्ट हो जाता है, फिर लोग धान की रुपाई करने लग जाते हैं। और इस समय बताऊँ तो तराई में एंड प्लेन साइड में इस तरीके से गेहूं की खेती लोगों के है। ऐसा नहीं है, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हो रखा है और कोहरा काफ़ी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मेनली कोहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेहूं की खेती के लिए। कहते हैं कि जितना ज़्यादा ठंड पड़ेगा या कोहरा पड़ेगा तो ओस को ये अब्जॉर्व कर लेता है एंड मिट्टी भीगा हुआ रहता है तो अलग से पानी लगाने की भी कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ता है। पर कुछ मिट्टी इस तरीके की होती है कि जिसमें रेतीलापन ज़्यादा होता है तो पानी को ज़्यादा ही वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसीलिए कहीं कहीं ज़रूरत पड़ता है। वरना अगर मैं बात करूं गेहूं की फसल में कोहरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ठंड होता है, जितना कोहरा पड़ता है, उतना ही बढ़िया गेहूं की फसल होता है। और ये सब अगेती गेहूं ही है और इसमें बस अभी थोड़े ही दिनों में इस गेहूं के जो गेहूं निकलने वाला है, इसमें से फली में बिल्कुल एकदम उसके मुंह में आके रुका हुआ है और बस निकलने वाला है यहाँ से। और इस तरीके से ना कुछ गेहूं के पत्ते बिल्कुल पीले पीले से भी पड़ रहे हैं, तो इसमें फफूंदीनाशक कुछ बीमारियां लग रहा है। बताऊँ तो इसके पत्ती जब पानी या फिर ज़्यादा हो जाता है, अगर आप गेहूं की फसल में पानी ज़्यादा भी लगा देंगे और आपकी पानी वहाँ से निकासी का भी रास्ता नहीं है, आप डंप करके रखेंगे तो उससे सड़न गलन की बीमारी भी लगता है। एंड इस तरीके से पत्तियाँ कहीं कहीं पीले पड़ जाते हैं तो इसमें कार्बनडाजिम मैनकोजेब का स्प्रे करते हैं, किसी भी कंपनी का हो उसको लगभग अगर 500 ग्राम के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर किसी दूसरे केमिकल दूसरी दवाइयों के साथ मिला के करते हैं तो 300 से 400 ग्राम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से है। पीछे की तरफ है गन्ने की खेत एंड आगे की तरफ मैं जाने की कोशिश करूँगा ना। कुछ किसान लोग यहाँ पे अगर बात करूँ तो वो अपने खेतों में पानी लगा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ना 2 टाइप के खेत है। एक में अभी गेहूँ बिल्कुल मेरे बैक साइड में ये जो खेत है इसमें बिल्कुल गेहूँ भरा हुआ है एंड इधर की तरफ एक खेत है ना, इसमें अभी गेहूँ भरा नहीं है, इसमें काफ़ी लेट बुवाई किया होगा। ये 25 गेहूँ है, क्योंकि इससे लगभग अगर मैं बात करूँ तो 1.5 महीना लगभग लेट बोया होगा। और शायद इसमें कोई फसल था, हाँ इसमें गन्ने की फसल था मुझे लग रहा है, पर जब हम पता करेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि गन्ने की कटाई करने के बाद, गन्ने को खेत से निकालने के बाद जब खेत खाली हो जाता है तो टाइम अगर बचा रहता है तो उसमें गेहूं की खेती भी करते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लेन साइड में ना किसानों के खेत में आके रियली अच्छा लगता है। ये वो गन्ना है खाने के लिए, जब कटाई होता था गन्ने का, छिलाई होता था, तो वो सब नज़ारा देखने को मिलता है और काफ़ी सारे चीज़ें जो कि हमें देखने को मिलता है। कि भैया इसमें गन्ना था ना आपका, गन्ना काटने के बाद का इसमें आपने कब बोया है? ये अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना। ये मतलब 25 गेहूँ होगा। इसकी वैरायटी क्या होगा? वैरायटी नई वैरायटी है, कम उसका 26 माल। अच्छा, इसको आपने दिसंबर के शुरू में बोया होगा शायद, या जनवरी में बोया आएगा 1 तारीख को, जनवरी के आसपास 5 तारीख को, 5 जनवरी को बोया है। अच्छा, तो इसमें देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैं दिखाऊं तो ये देखिए इसमें ना गेहूं अभी निकल रहा है थोड़ा और जनवरी महीने में 5 जनवरी को इसकी बुवाई किया गया है और इसमें छोटे अभी हो भी गए हैं और इसमें पहला ये पानी लग रहा है। और आगे की तरफ गन्ना भी खड़ा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें भी गन्ना था ना भाई साहब,
इसमें गन्ना था, गन्ने की कटाई के बाद, छिलाई के बाद, उसके बाद इसमें गेहूं को बो दिया गया है। तो इसमें भी लगभग इसके बराबर गेहूं निकलता होगा, नहीं निकल पाएगा ना, क्या है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। कितना क्विंटल का अंतर रहता होगा? 5 कुंटल का एकड़ में। अच्छा, 5 क्विंटल का। 22-23 कुंटल के तो ये लिख देंगे, 18-19 के, 17 के। अच्छा अच्छा। और मैं बताऊं तो इस तरीके से इसमें कहते हैं कि लगभग जो अगेती गेहूं होता है वो 22-23 कुंटल के हिसाब से निकलता है। ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट की बात करूं तो 22 से 23 कुंटल गेहूं निकल जाएगा। और जो लेट अभी जो 5 जनवरी को इसकी बुवाई हुई है ना, तो इसमें निकलेगा जाके 17-18 कुंटल। लेकिन एक क्योंकि बिल्कुल खेत खाली ही नहीं रहा, एकदम तुरंत गन्ने की छिलाई हो गया होगा और आपने एकदम तुरंत बो दिया होगा। हर साल ऐसे ही खेती करते होंगे। इसके बाद गेहूं के बाद फिर धान लगेगा इसमें, फिर धान के बाद क्या लगाते हैं? गन्ना। धान के बाद तो फिर गेहूं आगा। अच्छा अच्छा, इसमें धान के बाद फिर गेहूं। इसमें मतलब गन्ना था तो गन्ने की फसल को निकाल दिया है, क्योंकि इसमें शायद में आपने गन्ने की फसल 2 बार लिया होगा। उसी किले जो निकले थे गन्ने के पेड़ी, 9 लख दोनों लिया होगा। ये वाली छूटेगी, ये वाली 9 लाख। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 9 लख है। अच्छा, और ये 9 लख के बाद ये छूटेगा कटने के बाद ना, फिर उसको पेड़ी कहा जाता है इसके बाद वाले को। तो इस तरीके से ना किसान भाई लोग यहाँ पे पानी लगा रहे हैं अपने खेत में। बहुत ठंड है और जनवरी के मंथ में बिल्कुल ठंड तो होगा ही। अगर जनवरी के मंथ में ही ठंड नहीं होगा तो ठंड के मौसम में ठंडी कब पड़ेगा? क्योंकि जनवरी के मंथ की मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल प्लेन की साइड में, नीचे की साइड में, पहाड़ों से नीचे जब आएंगे ना तो बिल्कुल एकदम धूप नहीं निकलता है, एकदम धुंध सा छाया रहता है, कोहरा सा। और इस तरीके से किसान भाई इतने ठंड में पानी लगा रहे हैं। एंड इधर ट्रैक्टर भी है, उधर बोरिंग भी चल रहा है, पानी वाला इंजन जो कि जिससे पानी लग रहा है। तो इस तरीके से। और एंड मैं कुछ चीज़ें और भी दिखाऊँ। ये कितना जगह होगा? कम से कम ये आधा एकड़ होगा, 3 बीघा। 4 बीघा, एकड़ से 2 बीघा। अच्छा, ये लगभग एकड़ से 2 बीघा कम है, 4 बीघा ज़मीन है। इसमें लगभग 1 कट्टा ये यूरिया पड़ेगा। और इसमें मैं दवाई दिखाऊँ तो यूरिया पड़ेगा, क्योंकि गेहूं में ना यूरिया की खपत बहुत है और बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। जितना आप यूरिया डालेंगे तो उतना जल्दी जल्दी क्योंकि अगर मैं बात करूं जो थोड़ा सा लेट बोते हैं ना, तो उसमें फिर खाद्य पदार्थ की भी ज़्यादा आवश्यकता होता है कि टाइम से उसको तैयार कर सके। एंड इस तरीके से मैं दिखाऊं तो ये क्रिस्टोजाइम है, ये इस तरीके से इसको इसमें मिलाया जाएगा बिल्कुल। और इस तरीके से, क्योंकि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, बिल्कुल मिट्टी के साथ मिलके जो पौधे की जो जड़ों के विकास में बहुत सहायक करता है। एंड आप सभी यूज़ भी करते होंगे शायद उत्तम वीर, जो उत्तम उत्पाद आता है, उत्तम संपूर्ण, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर फर्टिलाइज़र है। इसमें मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, काफ़ी सारे एलिमेंट इसमें मिले हुए हैं। और इसी को फिर किसान भाई लोग, ये 2 प्रोडक्ट ये हो गए, और भी हो गए। किसान अपने अपने हिसाब से, हर किसान का अपना अपना टेक्निक होता है, तो अपने अपने हिसाब से जो भी खाद्य पदार्थ है। और मिक्सचर वाला एक जिंक है उत्तम संपूर्ण के नाम से, तो इन सब चीज़ों का करेंगे इसमें छिड़काव। तो इसको अभी इसमें मिलाएंगे, नीचे ये तिरपाल वगैरह बिछा हुआ है, तो इस तरीके से मिला के फिर जाके खेत में करेंगे छिड़काव। और बताओ तो बगुले बहुत आ जाते हैं, पता नहीं उनको कैसे पता लगता है। कहीं पे भी किसान लोग पानी लगाते हैं तो बगुला आपको देखने को मिलेगा ही। और बहुत ज़्यादा ठंड है आज, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से पानी लगा रहे हैं खेतों में, तो काफ़ी सुंदर सा है का नज़ारा है। और किसान लोग हमेशा देश की प्रगति में इनका एक अलग ही योगदान रहता है। और कितने ठंड में इस तरीके से तैयार करते हैं फसलों को। तो और बताऊँ तो गेहूँ जनवरी में बोया है और उसको इस तरीके से, और कम से कम 17 से 18 कुंटल की पैदावार इसी से ले लेंगे। तो एक अच्छी मतलब बताऊँ तो अनुभव है किसान लोगों का। इनको पता है कि किस टाइम कौन सा क्या लगाना चाहिए। और क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो प्लेन के साइड में भी ठंड भी है, तो आराम से गेहूँ की खेती हो जाएगा। और पहला पानी भी लग रहा है, उसी के साथ खाद्य पदार्थ जो कि यूरिया हो गया, जिंक वगैरह सारा कुछ डाल रहे हैं, तो मिला के उसके बाद डाल देंगे। इसमें क्या डीएपी नहीं डालेंगे आप? डीएपी पहले डाल दिया। अच्छा, डीएपी आपने पहले ही डाल दिया होगा। जब इसको सीड ड्रिल से बोया गया है, ये हाथ से छिड़काव नहीं किया गया है, क्योंकि थोड़ा जब लेट गेहूं को बोते हैं ना, तो उसमें मेरा जो अनुभव कहता है, तो उसमें भी सीड ड्रिल में डीएपी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा करके डालते हैं। या फिर कोई किसान एनपीके भी डालता है, जिस खेत में पीके की आवश्यकता होता है, पर कोई किसान डीएपी ही डालता है। दोनों में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में अंतर है। तो इस तरीके से सीड ड्रिल से बोया है गेहूँ, और तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और काफ़ी सारी चीज़ सीखने को भी मिलता है। और खेत में आते हैं तो अपने आप में सच में ही अच्छा लगता है।
तो इस तरीके से हम जहाँ भी जाते हैं तो किसानों से बात करते हैं एंड दिखाते हैं कभी, क्योंकि नीचे के साइड में काफ़ी दिन बाद हम आए हैं एंड हमें खेत में आने का मन था कि खेत में देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है एंड दिखाओ। तो इस तरीके से ना सारे फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं एंड यूरिया नीचे हो गया एंड ऊपर की तरफ की बात करूँ तो जो सॉइल एप्लीकेशन है उसको भी दे दिया गया है, जो कि जड़ों की बढ़वार के लिए एक रेगुलेटर की तरह कार्य करता है। एंड इस तरीके से मिक्सचर वाली ये जिंक होता है, बोरान कॉपर सारे कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स कम से कम क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि एक इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, लगभग 8-9 एलिमेंट्स होते हैं। इन सारे तत्वों को मिला के उसके बाद एक अच्छा सा एक तरीके से मिक्स करने के बाद हाथों से फिर इसको करेंगे छिड़काव। एंड इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप सभी, और यहाँ पे इस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं। और आज इनसे मिलके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताया इन्होंने। और इनके पास लगभग 18 बीघा खेती है और लगभग 3 ट्रैक्टर भी है और खेत करते हैं, काफ़ी बटाई पे भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से किसान कितना मेहनत करते हैं, दूसरों के खेत भी लेके एंड खुद के खेत भी करते हैं, तो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन सब किसानों को तो सैल्यूट करना चाहिए और काफ़ी अच्छा लगता है। किसान लोग यहाँ पे पानी लगा रहे हैं इतने ठंड में और गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ मैं दिखाता रहता हूँ। एंड इस तरफ भी एक गेहूं की खेत है, बहुत बड़ा, इसमें भी काफ़ी अच्छा गेहूँ हो रखा है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। बाय।